नमस्कार, मेरा नाम है पारुल केशवानी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे बयान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक संगठन पर हमला नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के अस्तित्व पर सवाल बन गया है। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने संघ पर निशाना साधते हुए जो कहा, उसने देश भर में गुस्से की आग फैला दी है। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ संघ को नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी गाली दी है, सीधे शब्दों में, खुले मंच से। जी हाँ, उन्होंने कहा जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। क्या यह महज एक राजनीतिक बयान था, या समाज की सबसे संवेदनशील पहचान को गाली बना देने की कोशिश? ग्वालियर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने यह बयान दिया है कि जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संघ में गए। इस बयान का मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जो सुनाई दिया वो सिर्फ राजनीतिक वार नहीं था, ये सामाजिक तिरस्कार का नगाड़ा था। ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय जो दशकों से हाशिए पर है, उसे इस बयान में गाली की तरह पेश किया गया। मैं पूछना चाहती हूं इन राजनेताओं से, क्या अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि किसी की पहचान मजाक बन जाए? साहब सिंह गुर्जर के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, यह बयान न सिर्फ आरएसएस पर बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय का अपमान है। अगर गुर्जर साहब कह रहे हैं कि मर्द जंग में गए और हिजड़े संग में गए, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ भी हिजड़े हैं और वो जो अन्य नेता वो शामिल नहीं हुए, क्या वो भी हिजड़े हैं? क्योंकि वो भी तो कभी जंग में नहीं गए। यानी गुर्जर की राजनीति में संघ के बहाने ट्रांसजेंडर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पर वार कर दिया। कांग्रेस वो शब्दावली का उपयोग कर रही है जिसका लोकतंत्र में और राजनीति में कोई स्थान नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि कर कांग्रेस के विधायक जी ने मंच से उनके नेता जो कि उस प्रदर्शन में उपस्थित नहीं थे, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, उन्हीं को हिजड़ा कह दिया। ये कांग्रेस के विधायक ने कहा, हम नहीं कह रहे। मुझे आश्चर्य है कि गुटबाजी कहां पहुंचा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। ये पूरा का पूरा मामला दिग्विजय सिंह जी का है। दिग्विजय सिंह जी ने जानबूझ के अपने विधायक के माध्यम से कांग्रेस के उन नेताओं को हिजड़ा कहा जो कि उस प्रदर्शन में उपस्थित नहीं थे। और ये शब्दावली कहीं भी किसी भी स्तर पर राजनीति में बोलने लायक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कांग्रेस की संस्कृति और कांग्रेस की जो संस्कार है उसको प्रदर्शित करता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में NALSA केस के लिए जरिए ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। 2019 में सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पास किया। इसमें शिक्षा, रोजगार और पहचान का अधिकार दिया गया। लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। ट्रांसजेंडर अब भी सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल कॉलेज तक भेदभाव का शिकार होते हैं, ये सब झेलते हैं। और जब कोई विधायक मंच से कहता है हिजड़े संघ में गए, तो कानून की पंक्तियां और सामाजिक वजूद दोनों मुंह छिपाते हैं। यहाँ एक बात और पूछना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए कानून तो बना, लेकिन इज्जत अभी भी शायद उन्हें नहीं मिली है। 73 संगठनों ने 2019 में संसद के बाहर ट्रांस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कारण साफ था, जब समाज खुद हिजड़ा शब्द को गाली बना देता है और नेता उसका इस्तेमाल अपमान में करते हैं, तो कानून भी बौना हो जाता है। किन्नर समाज कह रहा है कि उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, बस उनकी पहचान को गाली मत बनाओ। अब सवाल हम सबका है, क्या राजनीति इतनी नीचे जा चुकी है कि किसी समुदाय का अपमान तालियों में बदल जाए? क्या ट्रांसजेंडर जो पहले ही समाज की उपेक्षा झेलते हैं, उन्हें अब मंच से लांछन सुनना होगा? और अगर जनप्रतिनिधि ऐसा कहें, तो किन्नर समाज इसे किस तरह से देख रहा है? तो क्या साहब सिंह गुर्जर का बयान सिर्फ संघ पर हमला था, या समाज पर चोट? या सिर्फ संघ का अपमान हुआ, या संविधान का भी? ये सवाल उठना अब लाजमी है। अगर आज आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, तो हमारा परिवार बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की निष्पक्ष खबरें आप तक मैं लेकर आती रहूं। और आपके इस सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारी मेहनत को ताकत मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, परिवार का हिस्सा बनिए, और पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्ते, शुक्रिया। मेरा नाम है पारुल केशवानी। आप देख रहे थे पारुल केशवानी का यूट्यूब चैनल।